संगठन में सन्नाटा, चेहरों पर चिंता की लकीरें और मोबाइल पर आए एक नोटिस ने मचा दिया है एक ऐसा भूचाल कि हर कोई हैरान है। 224 पदाधिकारियों को एक साथ नोटिस। सवाल सिर्फ इतना कि आपको पद पर क्यों रखा जाए। दरअसल बात शुरू होती है 26 अक्टूबर से। राजस्थान यूथ कांग्रेस की एक अहम कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में होना था संगठन की दिशा पर बड़ा मंथन, आगे की रणनीति पर चर्चा। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, खाली कुर्सियां खुद कहानी बयां करने लगी। सैकड़ों पदाधिकारी आए ही नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई कारण नहीं, बस गायब। संगठन के शीर्ष नेता हैरान थे। ये वही लोग हैं जो पद पाने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाते थे, अब बैठक के वक्त फोन तक नहीं उठाते। बस फिर क्या था? यूथ कांग्रेस के प्रभारी विकास चिकारा, सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई ने तुरंत बैठक की रिपोर्ट तैयार की, नाम दर्ज करके हाजिरी की लिस्ट निकाली और उसके बाद 224 पदाधिकारियों को भेज दिए गए नोटिस। नोटिस में साफ लिखा, आप संगठन की बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहे हैं। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बताइए क्यों ना आपके खिलाफ पदमुक्ति की कार्रवाई की जाए। जैसे ही नोटिस मोबाइल पर पहुंचे, यूथ कांग्रेस में हड़कंप मच गया। किसी ने फोन मिलाया, किसी ने चैट ग्रुप्स पर चर्चा शुरू कर दी। कई पदाधिकारी हैरान रह गए और कईयों ने कई तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिया। पर हकीकत सब जानते हैं, संगठन में निष्क्रियता अब किसी से छिपी नहीं है। जिन्हें पद मिला, उन्होंने सोचा कि अब बस फोटो खिंचवाना ही काफी है। संगठन के शीर्ष पदाधिकारी अब खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी निभा नहीं सकते, उनके लिए यूथ कांग्रेस में कोई जगह नहीं। अब वक्त है सफाई अभियान का। दरअसल कई महीनों में ये शिकायतें मिली थी कि संगठन के कई पदाधिकारी सिर्फ नाम के लिए पद संभाले हुए हैं। कोई कार्यक्रम में नहीं दिखता, कोई ग्राउंड लेवल पर नहीं एक्टिव है। लेकिन जैसे ही कोई नेता राज्य में आता है या मीडिया में फोटो का मौका मिलता है, तो ये चेहरे तुरंत आगे आ जाते हैं। अब यूथ कांग्रेस इस छवि को तोड़ना चाहती है। संदेश साफ है, काम करो या बाहर हो जाओ। कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर इसे अनुशासन अभियान कहा जा रहा है। पार्टी हाईकमान भी अब संगठन को लेकर गंभीर है। राहुल गांधी लगातार ये कहते नजर आए हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, न कि सिर्फ पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों को। और अब राजस्थान यूथ कांग्रेस ने इस दिशा में पहला कदम उठा दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि नोटिस मिलते ही कई पदाधिकारियों ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। कहीं अचानक से सोशल मीडिया पर पोस्ट बढ़ गई। लेकिन अंदर की खबर यह है कि अब सिर्फ पोस्ट से काम नहीं चलेगा। कई पदाधिकारियों को तो जवाब देने के लिए बहाने तक नहीं सूझ रहे। और सवाल यह है कि क्या ऐसे बहानों से संगठन का काम चलेगा? राजस्थान यूथ कांग्रेस के खबरों के मुताबिक जवाब आने के बाद अब स्क्रीनिंग शुरू हो गई। जो पदाधिकारी दोबारा भी संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई तय है। संभावना है कि दिसंबर तक कई नामों की पदमुक्ति की घोषणा हो सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में राजस्थान यूथ कांग्रेस में एक सांगठनिक सर्जरी होने वाली, जहां केवल वही लोग रहेंगे जो फील्ड में दिखते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हैं और जो पार्टी की विचारधारा को जमीन पर उतारते हैं। यह कदम यूथ कांग्रेस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में कांग्रेस लगातार ये संदेश देना चाहती है कि हम बदलाव के दौर में हैं। नई सोच, नई ऊर्जा और युवाओं की जवाबदेही, यही 3 लक्ष्य रखे गए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 224 में से कितने अपने पद बचा पाते हैं और कौन बाहर होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस नोटिस के बाद राजस्थान यूथ कांग्रेस में अब कोई भी पदाधिकारी लापरवाही नहीं करेगा। हर कोई चाहेगा कि अगली बैठक में उसकी कुर्सी खाली ना दिखे, क्योंकि अब संगठन का मंत्र साफ है, जो दिखेगा वही टिकेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।